तो कैसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन माइक बैटल। ओहो, वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स इन WWE। एटलीस्ट बड़े होने के बाद से तो मेरे को रेसलिंग से ज़्यादा माइक पे मज़ा आने लगा। आई डोंट नो व्हाई बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एक पॉइंट के बाद आके ऐसा होने लगता है कि आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हो सकता है कि कहीं कहीं नहीं भी देते होंगे। बट आज का जो मेन रॉ का सेशन होने वाला था वो CM पंक एंड सेथ रॉलिंस के लिए ही होने वाला था। लेकिन CM पंक एंड सेथ रॉलिंस नहीं, CM पंक एंड कोडी रोड्स। एक तो इतने अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स इतने सारे हो गए कि कंफ्यूजन ही हो जाती है कि भाई कौन 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 कौन। एनीवेज, सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूँ सेथ रॉलिंस के बारे में। ओपन किया शो सेथ रॉलिंस विद द ब्रोकन नी, और पता नहीं बहुत सारी उन्होंने इंजरीज बताई थी, क्या क्या हुआ है मेरे को नहीं पता चला। टोर्न ACL, यस टोर्न ACL मेरे को पता है, टोर्न ACL ये कुछ तो। लेकिन नहीं, दैट इज सैड बिकॉज अल्टीमेटली ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंस जो है कि रिलिंक्विश कर सकता है। और एक ऐसे भी रूमर्स आ रहे थे कि कहीं रॉयल रंबल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए तो नहीं होगा। एक तो पहली बात, रूमर्स भी नहीं होते, लोग स्पेकुलेट करने लगते हैं। और जब ज़्यादा घूमते रहता है ना वो रूमर, तो ऐसा लगता है कि अरे ये वेबसाइट से ही तो नहीं आया होगा कहीं रूमर। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो कि एक्चुअल सोर्सेज की तरफ से आए हो। बट जो भी है, मेरे को नहीं लगता कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल होने वाली है। और अब तो पॉसिबिलिटी लग भी नहीं रही जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने कहा। मेरे को पता है क्या लगता है कि सेथ रॉलिंस क्लियर्ड है compete करने के लिए, बट लेट्स से कि 80% बस 20% उसके चांसेस है फिर से इंजरी होने के। मतलब मेरे को ऐसा लगता है अगर बिल्कुल ही क्लियर नहीं होता ना तो पक्का ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप चली जाती। इतना टाइम नहीं देती WWE ऑल भाई। रोड टू रेसलमेनिया हो रही है ये कोई रैंडम एस पेपर व्यू नहीं है। तो सेथ रॉलिंस का मेरे को लगता है कि पहली बात तो गुड न्यूज़ दैट सेथ रॉलिंस इज नॉट रिलिंक्विश। क्योंकि एक तो पहली बात जो सबसे बेकार चीज़ लगती है वो मेरे को ये, जब इंजरी की वजह से कुछ डिसीजन बेकार होने लगे, और वो मैं नहीं चाहता कि टॉप स्टार्स के साथ। और उससे भी बड़ी बात, सेथ रॉलिंस के लिए मैं नहीं चाहता कि ये बंदा एक और रोड टू रेसलमेनिया मिस करे जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्टूपिड इंजरी। सो थैंक यू। बट भाई गूज़बम्प्स आ गए थे तब जब वॉल्टर, तो पागल है चेतन तू, अभी भी 2019 में रह रहा है, जब हमें गुंथर की इंटरफेरेंस देखने को मिली। गुंथर का थीम सॉन्ग बजते जो सेथ रॉलिंस का रिएक्शन था उसी का ऑपोजिट मेरा रिएक्शन था। आई वॉज जेन्युइनली हैप्पी कि अब हमें इन दोनों के बीच फेस ऑफ देखने को मिलेगी। कैसी? क्योंकि पहली बात तो दोनों का एजेंडा सेम है। जिस तरीके से हमें मिड कार्ड और वर्ल्ड चैंपियन का कॉम्बो हमें स्मैकडाउन में देखने को मिल रहा है, अपार्ट टाइमिंग कॉम्बो, वैसा ही उसका कंप्लीट ऑपोजिट हमें रॉ में देखने को मिला है। कंप्लीट हार्ड वर्किंग कॉम्बो ऑफ मिड कार्ड चैंपियन एंड अ वर्ल्ड चैंपियन। सेथ रॉलिंस एंड गुंथर दोनों का सेम सिनेरियो है। दोनों लड़ने आते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट में और लड़के चले जाते हैं चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं एंड ऑल। और गुंथर ने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया, सेथ रॉलिंस ने भी एक्नॉलेज किया, दोनों ने एक दूसरे को एक्नॉलेज किया। बट गुंथर ने कहा कि यह चैंपियनशिप तो मेरे पास आने वाली है। बट खैर वो चैंपियनशिप तो अभी जाने ही नहीं वाली थी। तो ओवरऑल सेथ रॉलिंस के इस प्रोमो की वजह से सिर्फ दो चीज़ें मेन हुई। एक तो हमें हुक करके रखा कि क्या होने वाला है, विच इज़ गुड थिंग कि वो अभी लड़ेंगे, है ना। दूसरी थिंग, गुंथर एक लेजिटिमेट कंपेटिटर की तरह अब लग रहा है रॉयल रंबल के लिए। क्योंकि अभी तक मतलब था, क्योंकि लास्ट ईयर के हमने जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखी थी, रिकॉर्ड भी होल्ड करता है वो सबसे ज़्यादा रॉयल रंबल में रुकने का, तो लग रहा है कि हाँ वो चैंपियनशिप भी जीत सकता है, रॉयल रंबल भी जीत सकता है, सब कर सकता है। लेकिन आज वो देख के वो कॉन्फिडेंस भी आ गया कि अच्छा ठीक है, जहाँ पर हम CM पंक को रख रहे हैं, जहाँ पर हम कोडी रोड्स को रख रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर को रख रहे हैं, वहीं पर हम गुंथर को भी रख सकते हैं। और ये मेरे को लगता है कि हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा जब इतने तगड़े तगड़े लेजिट लुकिंग कंपेटिटर्स हम रॉयल रंबल को जीतने के लिए देख रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली गुड। और मेरे को ये स्टार्टिंग का सेगमेंट इसीलिए बहुत अच्छा लगा। गुंथर, सेथ रॉलिंस, और लास्ट में जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने लाइन कही थी और उसके काउंटर में गुंथर ने उसको कहा कि पहले सेथ रॉलिंस ने बोला कि मैं वो बंदा नहीं हूँ। एक तो यार इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूं बट आप समझ गए ना, आपने भी तो रॉ देखी थी। मेरे को लगता है कि वो बहुत कमाल की थी। दोनों में से एक कोई भी झुकने को तैयार नहीं था, और क्यों झुके? पहली बात तो गुंथर और सेथ रॉलिंस अमेजिंग। अच्छा, गुंथर का बाय द वे डेब्यू कहाँ हुआ था रॉ में, याद है? 2019 की बात है आई थिंक, सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। सेथ रॉलिंस एंड वॉल्टर का हमें मैच देखने को मिला था, याद करो। और आज दोबारा से वही चीज़ देखकर दोनों चैंपियन ने आहा मज़ा ही आ गया। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ दैट वी आर हैप्पी कि सेथ रॉलिंस अभी भी लड़ेगा, वी हैव टू गो फॉर CM पंक वर्सेस कोडी रोड्स का प्रोमो। दो ऐसे बंदे जो कि बहुत बुरी तरीके से लड़ सकते हैं आपस में, इस चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए कि तूने ऑल एलीट रेसलिंग को ख़त्म नहीं किया, मैंने किया है, बहुत आराम से लड़ सकते हैं। बट ये पॉइंट नहीं है। ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में उतनी ही केयर करनी चाहिए इन्हें जितनी ऑडियंस करती है, विच इज़ नील बटे सन्नाटा।
जिंदर महल के मैच में जिस तरीके से जिंदर महल का नाम लेने पर ही बू आ रही थी तो ऐसा लग रहा है बदबू आ रही थी, जब बू मिल रही थी तो उससे क्लियर पता चल रहा था कि किसी को टोनी खान वाले इंसिडेंट से फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, सीएम पंक एंड कोडी रोड्स इन दोनों ने भी एक दूसरे को एक्नॉलेज किया गंदा वाला, जैसे सेथ रॉलिंस और वो सब कर रहे थे ना, ये तो पहले ही चले गए। एक तो पहली बात, कोडी रोड्स से क्या दिक्कत है लोगों को? अबे कभी तो कोई प्रोमो कट कर लो जिसमें उसके पप्पा का नाम ना हो। भाई सेथ रॉलिंस आएगा पप्पा, रोमन रेंस आएगा पप्पा, आज सीएम पंक आ गया पप्पा। अबे भाई मैंने सोचा कि यार सीएम पंक के साथ क्या होगा डस्टी रोड्स का, कुछ तो होगा नहीं। एनएक्सटी के टाइम जब एनएक्सटी शुरू हुई थी, डस्टी रोड्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था उस टाइम पे, तब तो सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन था। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस कोई तो मिली होगी एडवाइस, तो इसीलिए उन्होंने अपने प्रोमो में यूज़ किया सीएम पंक का। सीएम पंक और पहले चला गया, कह रहा भाई 2007 में रिंग ऑफ ऑनर ये वो सब, मैं कह रहा भाई ये पहली बात तो सीएम पंक से हम एक्सपेक्ट भी करते हैं ऐसी चीज़ें कि वो पुराने, वो तो भाई वो कुछ भी बोल देता कि रिमेंबर जब मेरी दादी और आपकी दादी दोस्त हुआ करती थी, मैं तभी से आपको जानता था। वो तो इस लेवल तक भी जाने को तैयार है। बट ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरीके से एक्नॉलेजमेंट हो रही थी, बड़ा होलसम माहौल चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि दोनों साथ में बैठ कर बारबी देखने वाले। थैंकफुली उसको अब इन्होंने हटाया, उन्होंने कहा कि नहीं यार ऐसे बात नहीं बनेगी, हम दोनों जो है रॉयल रंबल में लड़ने वाले, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। और पहली बात तो सीएम पंक एंड कोडी रोड्स दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों करना चाह रहे हैं कि रॉयल रंबल खत्म हो जाएगी तो भी हम दोस्त रहेंगे? क्यों रहोगे? तुम एक ही रोस्टर के अंदर हो, तुम में से कोई चैंपियन बनेगा तो दूसरा वाला तो तुम्हें फाड़ने के लिए आएगा ही। और वो आज क्लियर भी हो गया जब सीएम पंक ने कोडी रोड्स के फादर का नाम ड्रॉप किया, और उसके बाद से आगे से जो भी हुआ, जब उन्होंने ये चीज़ कही कि किस तरीके से मेरे पापा ब्लू कॉलर जॉब करते थे तो मैं ज़्यादा अमेरिकन ड्रीम हुआ देन योर डैड। और ऐसे देन योर डैड तो बोला नहीं, बट बेसिकली यही कहने का मतलब था, जो कि आप समझ गए होंगे। तो फिर वहाँ से एस्केलेट जब हुई चीज़ें, कोडी रोड्स के फेस पे रिएक्शन वही वाला था, मैं रो दूंगा माँ, वही वाला रिएक्शन आने को रेडी था। बट कोडी रोड्स ने संभाला, उसने कहा नहीं यार ऐसे कैसे, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस कोई भी आ रहा है बजा के चले जा रहा है, सीएम पंक से थोड़ी बच जाऊंगा मैं, हैं? तो सीएम पंक के लिए भी फिर उसने खींच दिया, उसने फिर पाइप बॉम्ब के बारे में बात कर दी। भाई यूजुअली कोडी रोड्स सबसे पूछता था कि व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, आज कोडी रोड्स ने खुद ही बता दिया कि व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द पाइप बॉम्ब। और मैं सही में बता रहा हूँ, मैंने इतना लेजिट ट्रू फैक्ट बेस्ड प्रोमो नहीं देखा। सीएम पंक ने जो कई बातें सही, बट अगेन जो वो तो कि ये अमेरिकन ड्रीम है, मैं अमेरिकन ड्रीम ज़्यादा हूँ, वो तो खैर अपनी अलग अलग चॉइस है कोई कैसे मानना चाहेगा, आई डोंट नो। लेकिन जब कोडी रोड्स ने ये कहा कि जब पाइप बॉम्ब में तूने जो जो चीज़ें कही थी, जो कि बाय द वे एक मूवमेंट लाया था नया, तो उसको सीएम पंक ने कभी कुछ कैपिटलाइज नहीं किया, या फिर सीएम पंक कभी भी उसका फ्लैग बेरर नहीं बना, इवन दो उसने वो चिंगारी लगाई थी। सीएम पंक लेफ्ट रेसलिंग बिजनेस ओनली, बट कोडी रोड्स वॉज द गाय जिसने कि उस चिंगारी को आग में बदला। एक वो ट्वीट, जब याद है डेव मेडजर ने कुछ तो कहा था कि ये लोग जो है रिंग ऑफ ऑनर वाले, ये कभी भी इतना सीटर अरीना नहीं भर पाएंगे, तो कोडी रोड्स ने उसको चैलेंज की तरह लिया। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई चलेगी और कोई और कंपनी नहीं चल सकती। वहां से उन्होंने और यंग बक्स और केनी ओमेगा ने मिलकर वो सब किया जो कि सीएम पंक करवा सकते थे या करने की कोशिश करी थी, वो कोडी रोड्स ने किया। एंड देन ही सेड कि इस लॉजिक के हिसाब से तो मैं सीएम पंक से ज़्यादा सीएम पंक हूँ। तो फिर वहाँ पर आ गई 50-50 के बाद कि भाई कोडी रोड्स का जो ये रिस्पॉन्स था, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट काउंटर्स दैट यू कैन हैव अगेंस्ट सीएम पंक, और ये कोडी रोड्स ने पुल करके दिखा दिया। मज़ा आ गया, आई रियली एंजॉयड दैट सेगमेंट, स्पेशली लास्ट में जब दोनों ने एक दूसरे का फेस टू फेस घूरते रहे, या क्या क्या बोलते हैं उसको, माथे पे आ गए, ऑलमोस्ट किस करने को रेडी थे, उस पोजीशन तक आ गए थे। तो लग रहा था कि ये फाइनल 2 तो यही है। अच्छा, फाइनल 2 इन दोनों में से या तो यही दोनों होंगे, या फिर इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि जो दूसरा वाला बंदा होगा वो एलिमिनेट हो चुका होगा जिंदर महल के थ्रू। यही मेरे को पॉसिबिलिटी लग रही है। बट एनीवेज, आज का ये जो रॉ थी, मैं तो बस यही समराइज करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग का सेथ रॉलिंस का सेगमेंट, देन सीएम पंक का और कोडी रोड्स का ये वाला सेगमेंट, एंड फाइनली जो ड्रू मैकिंटायर और डेमिन प्रीस्ट का मैच था। भाई ये लोग तो फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं सही में। जो ड्रू मैकिंटायर और डेमिन प्रीस्ट का मैच देख के तो मेरे को सही में लग गया कि यार ये तो फ्यूचर मेन इवेंटर्स है, और डेमिन प्रीस्ट का ब्रीफ के साथ चला ना जाए,
मैं तो चाहूंगा कि वो कैश इन करे कभी ना कभी और वर्ल्ड चैंपियन बन के निकले। अगर यहाँ से कैश इन फेल हो गया ना तो सिर्फ ये नहीं होगा कि अरे अपॉर्चुनिटी चले गई, ये भी हो जाएगा कि अबे लल्लू लाल कैश इन भी नहीं कर पाया तो आगे क्या बढ़ेगा। तो ये चीज जो हो जाएगी ना, ये बहुत बुरा टैग लग जाएगा डेमियन प्रीस्ट पे, एंड दैट इज नॉट व्हाट आई वांट एट लीस्ट। आज ड्रू मैकिंटायर ने मैच तो जीता, ऑल थैंक्स टू R-Truth। बड़ी R-Truth वाला भी सीन भी तो अच्छा ही है। डेमियन प्रीस्ट वाज द गाय जो कि जजमेंट डे में ला रहा था R-Truth को, अब बुक तो। Anyways, that's it for this video. Definitely comments पे अपने thoughts लिखकर बताना regarding the CM Punk and Cody Rhodes segment, किस किस को पसंद आया, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। Was I like a fan? Tribal chief मेरी जान, but videos अच्छी लगे तो subscribe करके मान। कोई तो बंदा यार है, AJ भी पुराना प्यार है, और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then I'll go wrestling friend 3DX then 3DX then I'll go wrestling friend 3DX then I'll go wrestling friend 3DX then